नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर निवेश चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी यानी जीई शिपिंग के नए अपडेट के बारे में। कंपनी ने आज के दिन एक नया अल्ट्रामैक्स ड्राई बल्क कैरियर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये शिप क्या है, क्यों खरीदा गया और इससे कंपनी को फ़ायदा क्या होगा। चलिए सब कुछ सिंपल वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों 30 अक्टूबर 2025 को जी शिपिंग ने एक अल्ट्रामैक्स ड्राई बल्क कैरियर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस जहाज की कैपेसिटी करीब 63,500 DWT है। DWT यानी डेड वेट टनेज, मतलब जो बताता है कि जहाज एक बार में कितना माल ले जा सकता है। ये जहाज 2019 में जापान में बनाया था, यानी काफ़ी नया और मॉडर्न है। अब ये जहाज कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 की चौथी तिमाही मतलब Q4 में शामिल किया जाएगा। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि आने वाले सालों में शिपिंग डिमांड को अच्छे से कैप्चर किया जा सके। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि ये जो कंपनी जहाज़ खरीदेगी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इस जहाज़ को खरीदने के लिए कंपनी कोई किसी प्रकार का लोन नहीं ले रही है। पूरा खर्च इंटरनल एक्रूल्स यानी कंपनी अपने अर्निंग और प्रॉफिट से किया जाएगा। इससे दो चीज़ें साफ होती है कि पहली, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत स्ट्रांग है और दूसरा, उन्हें एक्सटर्नल बोरोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जब कोई कंपनी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अपने प्रॉफिट से करती है तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी दोनों को दिखाती है। अब सवाल है कि जब उनके पास पहले से इतने जहाज है तो ये नया लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसका सीधा जवाब है एक्सपांशन और डिमांड ग्रोथ। अभी कंपनी के पास कुल 41 जहाज है, जिनमें से 27 टैंकर में से 6 क्रूड कैरियर से, 17 प्रोडक्ट्स टैंकर से और 4 LPG कैरियर से और 14 ड्राई बल्क कैरियर से। इन सब की कुल क्षमता करीब 3.37 बिलियन DWT है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 100% है। मतलब उनके सारे जहाज लगातार काम में लगे हुए हैं, कोई खाली नहीं है। तो अगर कंपनी को ज़्यादा ऑर्डर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं तो उन्हें नया जहाज चाहिए ताकि वो उस डिमांड को हैंडल कर सके। यानी ये जहाज खरीदना एक लॉजिकल बिजनेस मूव है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी सिर्फ नए जहाज खरीद नहीं रही बल्कि अपने पुराने जहाज बेचने का भी काम कर रही है। उन्होंने एक स्विस मैक्स क्रूड टैंकर और मीडियम रेंज प्रोडक्ट टैंकर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये दोनों सेल्स फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही मतलब Q3 में होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पुराने जहाज, जो ज़्यादा मेंटेनेंस वाले जहाज थे, वो बेचकर नए इफ़िशिएंट और फ्यूल सेविंग जहाज ला रही है। इसका लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होने की संभावना ज़्यादा है। अब ज़रा कंपनी की पोजीशन के बारे में देखेंगे तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी में से एक है। कंपनी की इंटरनेशनल इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। वो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, LPG और ड्राई बल्क कार्गो ट्रांसपोर्ट में काम करती है। इस कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि ग्लोबल शिपिंग ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर एंगल से, मतलब इन्वेस्टर को इसका क्या फ़ायदा होगा। देखो, नया जहाज खरीदना सीधा संकेत है कि कंपनी को अपने बिजनेस के फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। वो एक्सपांड कर रही है, वो भी बिना कर्ज लिए। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इससे आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही पुराने जहाज़ों की सेल्स दिखाती है कि मैनेजमेंट स्मार्ट तरीके से अपने असेट की यूटिलाइजेशन कर रही है। मतलब कंपनी अपने आप को अपडेट करने की सोच रही है और कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। तो शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट शेयर पर ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मूव कंपनी की स्ट्रेंथ और सस्टेनेबिलिटी दोनों को बढ़ा देगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर जी शिपिंग का ये स्टेप काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि एक तरफ वो नया जहाज़ खरीद रही है और दूसरी तरफ जो पुराने जहाज़ थे उसे बेच रही है और अपने आप को अपडेट लगातार कर रही है। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये सब जो कर रही है, वो नया जहाज़ खरीदना वो अपने पैसों से कर रही है, ना कि किसी से लोन लेकर और कंपनी पर कर्जा लेकर। तो ये एक अच्छी बात है। तो ये दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर विजन दोनों क्लियर है।
तो दोस्तों ये थी जी शिपिंग कंपनी रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।